बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपके खरगोश भी ठीक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाई जा रही है। आज जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ख़ुद भी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये मसला गर्मियों में तकरीबन हर रैबिट को हो सकता है या होता है। अगर इसका परसेंटेज हम निकालें तो 100 में से 70% रैबिट्स को ये मसला लाजमी होता है, क्योंकि हर फार्म में नोज़ल सिस्टम नहीं होता। जो नोज़ल सिस्टम होता है उसमें ये चीज़ थोड़ी कम होती है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो हमें तसल्ली नहीं होती और दूसरा जो है रैबिट को भी तसल्ली नहीं होती पानी पीने में, और हमें ये आइडिया भी नहीं होता कि हमारा रैबिट्स पानी पीता है या नहीं। अच्छा जी, टाइम ज़ाया की बगैर वीडियो में आता हूँ। यहाँ पे कुछ तस्वीर भी आप दोस्तों के लिए लगाऊंगा कि साथ साथ आप दोस्तों को आइडिया हो सके कि आज हमने किस चीज़ के बारे में बात करनी है। वैसे तो वीडियो में आगे जाके आप खुद देखेंगे जो ट्रीटमेंट है और जो चीज़ें हैं, ये गले वाली जो जगह है रैबिट्स की। ज़्यादातर रैबिट जब पानी पीते हैं वो बर्तन से पीते हैं, तो वूल वाले रैबिट्स हो या वूल वाले ना भी हो, जैसे कि लूप की ब्रीड हैं, जर्मन जायंट हैं, न्यूजीलैंड वाइट हैं या जो अंगूरा रैबिट्स हैं, उनको भी यहाँ पे जब उनका इस वाली जगह पे पानी लगता है, जो कि तस्वीर में आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा, जब इनके यहाँ पे पानी लगता है तो पानी लगते लगते यहाँ पे उनके बाल जो है वो दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, और उसके बाद होता क्या है, उसके बाद यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्म होने लगता है, जो कि हम लोगों को उसका अंदाज़ा भी नहीं होता। और जो थोड़े से ये कहूँगा कि ज़्यादा नॉलेज वाले जो दोस्त होते हैं, जिन्होंने ज़्यादा रैबिट रखे हुए होते हैं, उनको आसानी से पता चल जाता है कि हाँ ये मसला है रैबिट को। लेकिन जिनको पता नहीं होता, उनके सिम्टम्स ये हैं कि जब रैबिट अपने इस वाले हिस्से से बाल खींच के निकालता है या बार बार खारिज करता है, तो आपको ये जगह उसकी देखनी चाहिए। और ये 70% रैबिट को गर्मी में ये इशू होता है कि यहाँ पे जख्म से बन जाते हैं, गड्ढे से बन जाते हैं, और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए और किसी को पता ना चले तो इससे आपके रैबिट भी मर सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो में आगे जाके आप देखेंगे जिसमें मैंने ट्रीटमेंट दिखाई है और मेडिसिन भी बताई, लेकिन साथ साथ 3 से 4 दिन तक या 5 दिन तक ½ ml जो ब्रूफिन सिरप है, जो ह्यूमन यानी कि जो हम अपने बच्चों को देते रहते हैं, वो एक अच्छा पेन किलर है, तो ½ ml तक रोज़ाना की बुनियाद पे 3 से 4 ml तक आप उस रैबिट को दे सकते हैं जो इफ़ेक्टेड हो और जिस रैबिट को ये मसला होता है। आगे वीडियो देखें, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। जी, देखें ये वाली जो जगह है ना, ये बिल्कुल मुंह के एग्जैक्ट नीचे में दिखाने की कोशिश भी करूंगा आप दोस्तों को। गर्मियों में स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ये वाली जगह आप देख सकते हैं कि काफ़ी रेड है, ये ज़ख़म नुमा बना हुआ है और ये ज़ख़म होता है, फिर ये यहाँ पे नील पड़ जाते हैं, ये जगह ख़राब हो जाती है, गंदी हो जाती हैं, और यहाँ पे ऐसे बड़ी बड़ी पिंसियाँ बनती हैं कि जिसके अंदर पीप होता है। तो बहुत सारे लोगों से, दोस्तों से जिनको नहीं पता होता इन ज़ख़म का, उनको नज़र ही नहीं आता, उनको ये फील ही नहीं होता कि यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो रैबिट को हो सकती है। और बहुत सारे दोस्तों से इसी चीज़ की वजह से अक्सर खरगोश जो है वो मर जाते हैं। हालांकि ये एक जर्मन लूप का मेल है, इसकी वूल जो है इतनी बड़ी नहीं होती कि हमें नज़र ना आए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद क्योंकि ये गले का निचले वाला हिस्सा होता है, तो ये अक्सर औकात में ऐसा हो जाता है और हमें नज़र भी नहीं आता। इसके सिम्टम्स ये हैं कि अगर आपका खरगोश बार बार यहाँ पे खारिश करे तो आपको इसी एंगल से इसको उल्टा करके, हालांकि ये 4 kg का रैबिट है, हमने बड़ी मुश्किल से इसको रिलैक्स किया, उसके बाद हमने इसको इस पोजीशन में लिटाया है और कैंची की मदद से आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, मैं कैंची चला के आप दोस्तों को दिखा तो नहीं सकता क्योंकि फिर वीडियो नहीं बन पाएगी मेरी। तो आपने इसी एंगल में रैबिट को रखना है, आपने उनके बाल ऐसे पकड़ के कैंची नहीं चलानी। आप जिस तरीके से बाल है, ये देखें, मैं थोड़ा सा आप दोस्तों को दिखाने की कोशिश करूंगा, जिस एंगल में बाल हैं आप दोस्तों ने इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से बाल हटा देने हैं। ये इस तरीके से आप दोस्तों ने करना है। उम्मीद है इंशाल्लाह कि कोई भी मसला रैबिट को नहीं होगा। जब आप आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ये बाल हटाएंगे तो अगर निचले वाले हिस्से में भी कहीं पे कोई ज़ख़म बना होगा तो वो आप दोस्तों को नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आप दोस्तों ने इसकी यहाँ पे सफाई करनी है कैंची की मदद से, और उसके बाद वीडियो में आगे जाके इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा भी कि आप दोस्तों ने मज़ीद जो मेडिसिन है वो कौन सी यूज़ करनी है और किस तरीके से आपने लगानी है और कितने दिन तक जो है आप दोस्तों ने वो मेडिसिन इसके लिए इस्तेमाल करनी है।
पैसे 100 जी प्यारे दोस्तों, ये देखें, ये पायोडीन है। ये आम मेडिकल स्टोर में आपको 80-90 रुपए की ये मिल जाती हैं। ये ज़ख़म के लिए, कट के लिए, इस चीज़ों के लिए बेहतरीन काम करता है। तो ये हम यूज़ करने वाले हैं इस रैबिट के लिए, जहाँ पे पानी पीने की वजह से यहाँ से इनको ये प्रॉब्लम हुई है। ये बड़ी मुश्किल हो रही है वीडियो बनाने में, क्योंकि तीसरा बंदा हमारे पास कोई है नहीं कि जो मोबाइल पकड़ता और हम वीडियो बनाते हैं। अच्छा जी, इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि आपने ये पायोडीन लगाना है। लग चुका है, ये देखें। आपको दूसरे बंदे की ज़रूरत इसमें लाजमी पड़ेगी, तीसरे बंदे की, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता रैबिट की इस वाली जगह की ट्रीटमेंट करना। तो ग्लव्स इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि टाइम ना होने की वजह से वो हम नहीं कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट इसको हमने लगा दिया है। और ये पायोडीन आपने कम से कम 5 से 6 दिन के लिए जो है आपने लगाना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इस वीडियो से आप दोस्तों को बहुत सारा फ़ायदा होगा। अपना और अपने रैबिट्स का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे दोस्तों, तो वीडियो आपने देखी है। एंड में थोड़ा सा रैबिट जो है वो एग्रेसिव भी हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि आने वाले दो से 4 दिन में वो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हम इसकी ट्रीटमेंट कर चुके थे। आज दोबारा जब हम उसको मेडिसिन लगा रहे थे और उसके बाल काट रहे थे, तो अचानक से हमें याद आया कि जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसके लिए क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इस वीडियो से आप दोस्तों को बहुत सारा फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।